सुविधाएं, सरकारी नौकरियां और साथ ही जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस। रेलवे, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री जैसे कई सरकारी संगठन हैं जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सीधी भर्ती करते हैं। इससे खिलाड़ियों को परमानेंट जॉब तो मिलती ही है, साथ ही उनका आत्मबल भी बढ़ता है और साथ ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा भी बढ़ता है। समय समय पर ये संगठन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वैकेंसियां निकालते रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे खेल कोटे के थ्रू निकलने वाली सरकारी नौकरियों के बारे में। आमतौर पर एथलेटिक्स के अलावा हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल जैसे खेलों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में वैकेंसियां निकलती हैं। जहां तक एलिजिबिलिटी का सवाल है तो वह हर डिपार्टमेंट के लिए अलग होती है। इसके साथ ही ग्रेड पे के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर संबंधित खेल में भाग लिया हो। स्पोर्ट्स कोटे के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ मिनिमम पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें फुलफिल करने के बाद ही आप स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। जैसे रेलवे में अगर आप किसी वैकेंसी के लिए ग्रेड पे 4 या 5 PB1 के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी है कि कैटेगरी ए में आने वाली स्पर्धाओं जैसे ओलंपिक में आपने देश को रिप्रेजेंट किया हो या कैटेगरी बी में आने वाली स्पर्धाओं में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो। इसके साथ ही ग्रेड पे 3 या 2 PB1 के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो ज़रूरी है कि कैटेगरी बी में आने वाले इवेंट्स के लिए आपने देश को रिप्रेजेंट किया हो या कैटेगरी सी के टूर्नामेंट में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, या आपने सीनियर जूनियर चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया हो या फेडरेशन कप में पहला स्थान प्राप्त किया हो तो भी आप स्पोर्ट्स कोटे के लिए एलिजिबल हैं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास स्पोर्ट्स कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही ज़रूरी है कि उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में भाग लिया हो। आमतौर पर स्पोर्ट्स कोटे में सिलेक्शन इंटरव्यू, स्पोर्ट्स ट्रायल, मेडिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट और जनरल इंटेलिजेंस के आधार पर किया जाता है।